हेलो दोस्तों। मेरा नाम आकाश है और मैं हूं आपका एल का दोस्त। तो आज हम देखने वाले एक ऐसा पजल क्वेश्चन जो दिमाग का दही कर देता है। अरेंजमेंट नाम तो सुना ही होगा, पर हाँ, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और टाइम कंज्यूमिंग है। पर हाँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मिलने वाला है राइट अप्रोच। अगर आप कैट में टॉप करना चाहते हैं तो इस टाइप का सवाल तो आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वाले कंफ्यूजिंग होते हैं। इसमें चार चार वेरिएबल दिया हुआ है, पी क्यू भी दिए हुए हैं। इसमें चार चार वेरिएबल है। पहला नाम दिया है, फिर शेप दिया है, फिर कलर दिया है, और फिर फ्लोर्स भी दिए हैं कि फ्लोर भी चार चार वेरिएबल वाले बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो और मिनिमम हाफ एन आवर ट्राई करो, और इसको तो मैं कहूँगा 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा भी ट्राई करो, पर इसे खुद से सॉल्व करने का पहले कोशिश करो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट पेज में। और इस टाइप के सवाल को जैसा कि मैं कहता हूँ, जैसे जैसे पढ़ो पॉइंट्स को मार्क करते जाओ कि दोबारा से पढ़ने की नौबत ना आए, क्योंकि अगर आप दोबारा से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम की वेस्ट होगी। ओके, तो चलो देखते हैं। बोला है, देखो 7 पर्सन फ्रॉम MNOPQRS दिया हुआ है, लिव ऑन दी 7th फ्लोर बिल्डिंग। फर्स्ट फ्लोर नंबर एज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर है 7। मतलब ये ऐसे नंबर है 7 6 इस टाइप से नंबर दिए गए हैं। ओके, और 1 तक नंबर है। ओके, अब देखो अगला पॉइंट, एक मिनट। दे हैव 7 डिफरेंट शेप, 7 गो डिफरेंट शेप है। तो इसको रुको एक मिनट, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लिया जाए। 7 पर्सन है, 7 फ्लोर है, 7 शेप है, ये शेप हुआ, और कलर भी 7 दिए गए हैं, मतलब सबके अलग अलग कलर भी दिए गए हैं। ओके, अब देखो जो जो पॉइंट दिया गया है हम लोग पहले उसको नोट कर लेते हैं। एन हु लाइक ब्लैक, तो सबसे पहले एन इक्वल्स टू ब्लैक। ओके, डज नॉट लिव इन ऑड फ्लोर, नॉट इक्वल्स टू ऑड। ओके, अब सेकेंड पॉइंट में दिया है एस डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, डज एस नॉट इक्वल्स टू फर्स्ट, डज नॉट लाइक रेड एंड पिंक कलर, नॉट इक्वल्स टू रेड कॉमा पिंक। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या बोला है। दी वन हु लाइक येलो लिव इन दी इवन नंबर फ्लोर, येलो इक्वल्स टू इवन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में दी वन हु लिव इन द फर्स्ट फ्लोर हैज कॉनिकल शेप, 1 इक्वल्स टू कॉनिकल, एंड वन who have spherical shape live in the odd floor. Okay, spherical equals to odd. Okay, the one who live just above n floor like greens color, मतलब ग्रीन के नीचे n है, जस्ट नीचे है, तो इसको कर दिए। 2 पर्सन लिव बिटवीन q एंड m फ्लोर। ओके, देखो q और फिर 2 पर्सन छूटा, फिर m फ्लोर है, और ये इसको इस तरह से मार्क करेंगे क्योंकि q ऊपर भी हो सकता है, m भी ऊपर हो सकता है। ओके, अब देखो बोला गया है r हु हैज ओवल शेप, मतलब r का शेप ओवल है, r इक्वल्स टू ओवल। इसको थोड़ा सा ये करता हूँ। r हु हैज ओवल शेप बॉक्स लिव ऑन द फ्लोर जस्ट इमीडिएटली m, इमीडिएटली अबव m, तो मतलब जस्ट m के ऊपर रहता है r। ओके, इसको भी मार्क किया। अब फिर बोला हु डज नॉट लिव इन ऑड फ्लोर, नॉट इक्वल्स टू ऑड। ठीक है,
आर डज नॉट लाइक पिंक कलर, आर को पिंक नहीं पसंद है। आर नॉट इक्वल्स टू पिंक। P live neither on first floor nor on fourth floor. P not equals to first, not equals to fourth. Okay. The one who lives just below R floor has heart shaped box. R के जस्ट ऊपर जो भी जस्ट बिलो बोला है ना, बिलो आर फ्लोर हर्ट, तो मतलब इसका शेप एम का शेप हर्ट होगा, हर्ट शेप का है। The one who has cuboid shape box live below P floor. P के नीचे क्यूबॉइड शेप है, बिलो क्यूबो। एक मिनट रुको, ये पॉइंट को अच्छे से वापस से देखो। कहाँ गया? दी वन हु हैज क्यूबॉइड शेप बॉक्स लिव बिलो, जस्ट बिलो नहीं बोला है, बिलो बोला, बिलो पिथ फ्लोर। मतलब अगर ऐसा लाइन खींच दे तो मतलब इसमें बोला गया है पी के नीचे रहता है। अब कितना, 1 फ्लोर भी नीचे हो सकता है, 2 भी नीचे हो सकता है, 3 भी नीचे हो सकता है। क्यूबॉइड, क्यूब लिख दिए, क्यूबॉइड। ओके, क्यूब शेप तो नहीं है, नहीं, हाँ क्यूबॉइड है, हाँ क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखो, 3 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड हु हैज पिरामिड शेप, एस हु हैज पिरामिड शेप एंड आर। ओके, एस इक्वल्स टू पिरामिड, और इसके बीच में 3 पर्सन रह रहे, 1 2 3 एंड आर। देखो बोला है 3 पर्सन लिव बिटवीन एस हु हैज पिरामिड शेप, एस का पिरामिड शेप है, एंड आर, एस और आर के बीच में 3 पर्सन रह रहे, और इसमें भी ये वाला साइन देना पड़ेगा क्योंकि ये भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। दी वन हु हैज हार्ट शेप बॉक्स लाइक द पीच कलर, हार्ट शेप बॉक्स का पीच कलर है तो एम का पीच कलर हो गया। अच्छा, ये हम लोग सारा पॉइंट को मार्क कर लिए। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल। तो फिर टेबल में हमारा पहला कॉलम रहेगा नेम का, पहला कॉलम हम लोग फ्लोर रहेगा। दूसरा कॉलम में हम रखते हैं शेप को, तीसरा में रखते हैं कलर को, चौथे में रखते हैं नेम को, और ये कॉलम में एक्स्ट्रा डिटेल कुछ भी दिया रहेगा जो हम लोग को मेंशन करना हो, नोट करना हो, तो इसमें एक्स्ट्रा डिटेल, नेम, कलर, और फिर शेप और फ्लोर। ठीक है, ये फ्लोर हो गया। अब हम लोग का देखो, हम लोग को कहा गया था कि 7th वाला, सबसे टॉप वाला 7th है, फिर 6 5 4 3 2 1, यही है। अब इसको कर देते हैं डिवाइड, कि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया हमारा डिवाइड। अब देखो, हम लोग पहले डायरेक्ट पॉइंट क्या क्या दिया है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं, और फिर जो जो पॉइंट यूज होगा उसको सर्कल करते जाएंगे। ओके, देखो डायरेक्ट पॉइंट में ये दिया है 1 इज इक्वल टू कॉनिकल। 1 क्या है, पहला वाला फ्लोर कॉनिकल है, तो 1 का शेप दिया हुआ कॉनिकल, मतलब कॉनिकल हम लोग का यूज हो गया, तो इसको कर देते हैं कट इधर में भी, कि कंफ्यूजन ना हो क्या क्या बचा है। अच्छा, अब देखो बोला गया है एन जो कि ब्लैक है ऑड नंबर में नहीं रह रहा है, एन ऑड नंबर पे नहीं है,
तो मतलब हम लोग ये वाला ऑड वाला इसको यूज़ करते हैं खाली। एन नॉट इक्वल्स टू ऑड, तो मतलब 7 ऑड है तो एन इसमें नहीं होगा, 5 में नहीं होगा एन, और फिर जाके 3 में भी एन नहीं है, और इसमें भी 1 में भी एन नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट यूज़ हुआ। अब देखो एस नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, एस 1 में नहीं है, इसको भी लिख देता हूँ। एस क्या है, 1 में नहीं है। ओके, अब फिर जाके बोला गया है, देखो एम अगर ऑड में नहीं है और एम के जस्ट ऊपर आर है तो आर इक्वल्स टू ऑड होगा, आर इक्वल्स टू ऑड, तो ये ऑड को यूज़ करते हैं। तो फिर जाके हम लोग इधर में मार्क करते हैं, आर इक्वल्स टू ऑड है तो आर या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे होगा। आर का ये 4 पॉसिबिलिटी अभी बन रहा है। अब देखो फिर जाके आर के नीचे एम है, आर के नीचे एम है, तो फिर मतलब कि आर यहाँ पे नहीं हो सकता, इसके नीचे जगह नहीं है तो यहाँ आर नहीं हो सकता है। अब बचा ये 3 पॉसिबिलिटी। अब देखो इसके बाद इस वाले पॉइंट में, इधर साइड वाले में, इसमें लिखा हुआ है एस और आर के बीच में 3 जन है। ओके, तो अब देखो एस फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, इधर एस फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, तो फिर जाके अब देखो एस और आर के बीच में 3 जन है, तो एस और आर है ऑड नंबर फ्लोर पे, तो एस भी ऑड नंबर फ्लोर पे होगा, तभी ना 3 जन का गैप होगा। ऑड प्लस ये ऑड प्लस ऑड इवन होता है, तो फिर जाके एस भी ऑड नंबर पे होगा। तो देखो आर अगर पहला वाला हुआ तो एस 1 2 3 छोड़ के एस यहाँ पे होगा। ठीक है, और 1 मिनट, इसको इधर नहीं लिख के इधर लिखता हूँ। देखो अगर पहला वाला आर हुआ तो एस 1 2 3 प्लेस छोड़ के एस होगा तीसरा वाला, यही। और अगर ये आर हुआ तो एस होगा ये। आर का और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बना, क्योंकि ये तो आर हो नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर नीचे 3 जन छोड़ के नीचे एस होगा, और वो तो है नहीं, और नीचे तो आर भी नहीं है, तो ये ठीक है, यही दोनों पॉसिबिलिटी होगा। अब जाके देखो, अब दूसरा चीज़ देखें तो हम लोग इसके बाद बोला एम के 2 जन एम के ऊपर क्यों है, मतलब एम और क्यू के बीच में 2 जन का गैप है। ठीक है, अब हम लोग अगर इस वाले में देखें आर, और ये भी देखो इस वाले पॉइंट में किया गया है, आर के जस्ट नीचे एम है, तो अगर आर इधर रहा तो, अगर आर इधर रहा तो एम इसके नीचे रहा, तो 2 आर अगर हम लोग ये वाला ले तो एम यहाँ पे होगा, और 2 जन का छोड़ के क्यू यहाँ पे होगा। और अगर हम आर सबसे टॉप वाले को ले ले तो एम उसके नीचे होगा, और फिर 2 जन को छोड़ के क्यू होना चाहिए, 1 2 को छोड़ के क्यू, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीचे तो एस है, 1 2 को छोड़ के एस है, तो ये पॉसिबल नहीं है, और ऊपर तो जगह है नहीं, तो मतलब आर हम लोग का इस वाले पॉइंट से ये क्लियर हो गया, आर हम लोग का होगा ये वाला। ठीक है, तो ये एस यहाँ पे नहीं होगा, और ये आर नहीं होगा, यहाँ पे एस होगा, तो आर के जस्ट नीचे वाला है एम, और फिर 2 ब्लॉक छोड़ के 1 और 2 ब्लॉक छोड़ के ये हो गया क्यू। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या डिटेल फिल कर सकते हैं। एम इज इक्वल्स टू हार्ट शेप बोला है और पीच कलर बोला है एम का। ठीक है, एम इज इक्वल्स टू हार्ट शेप, तो हार्ट शेप के भी काट देते हैं, और पीच कलर, सॉरी ये मैं एक मिस्टेक कर गया, ये कलर को इधर कर दो और नेम को इधर कर दो। ओके, इधर हो गया कलर, कलर, और इधर हो गया नेम। ओके, ये पीच कलर है। ओके, तो पीच कलर को काट देता हूँ, पीच कलर यूज़ हुआ। ओके, तो देखो
हम लोग का ये वाला यूज़ हो गया है। और r इज इक्वल टू ओवल, इसको भी यूज़ कर लेंगे। चलो r इक्वल टू ओवल शेप है, r इक्वल टू ओवल, तो ओवल भी यूज़ हो गया हम लोग का। ठीक है, अब देखो s इक्वल टू पिरामिड, इसको भी यूज़ कर लो। s इज इक्वल टू पिरामिड, पिरामिड को भी कट कर दो। ठीक है, अब देखो हम लोग किस पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। अब बोला है हम लोग n इज इक्वल टू ऑड, r नॉट इक्वल टू पिंक, p इज नाइदर इन 1 नाइदर इन 4, p ना 1 में है ना 4 पे है, और p के नीचे क्यूबॉइड है। ओके, चलो देखते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं। p 1 में नहीं है, 4 में नहीं है, तो p के लिए एक ही जगह बचा है, ये p मार्क कर दिया। और p के नीचे है क्यूबॉइड। अब देखो क्यूबॉइड 5 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, तो अभी हम लोग इसका डिटेल फिल नहीं कर सकते। p के नीचे है क्यूबॉइड, खाली ऐसा कहा गया, तो हम लोग p मार्क कर दिए। हम लोग का कौन सा पॉइंट अभी यूज़ हुआ है, p नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल 4, ये पॉइंट यूज़ हो गया है। अब देखो ग्रीन के नीचे n है, और फिर जाके बोला r नॉट इक्वल टू ये, और n इक्वल टू ब्लैक, और इवन में है, n इवन में है और ब्लैक है। तो देखो n इवन में है, तो इवन ये बचा, तो ये n होगा और ये ब्लैक कलर होगा, तो ब्लैक को भी काट दो, ब्लैक यूज़ हो गया। ठीक है, तो फिर बचा क्या, ओ बचा, ये हो गया ओ, ये हम लोग का नेम वाला पूरा फिल हो गया है। अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। n इक्वल्स टू ब्लैक, हाँ यूज़ हो गया ये भी, तो ये हम लोग का यूज़ हो गया है। n के नीचे जस्ट ग्रीन, n के जस्ट ऊपर वाला ग्रीन है, ये वाला पॉइंट को भी यूज़ कर लेते हैं। n के जस्ट ऊपर वाला ग्रीन है, तो ये ग्रीन होगा। आप एक पॉइंट सॉल्व करोगे, आपको आगे के लिए क्लू जरूर मिलेगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन का यही फ़ायदा है। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लिए तो आपको रुकने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मिलते जाएगा क्लू, आप सॉल्व करते जाओगे। अब देखो नेक्स्ट क्लू कहाँ पे मिलता है, नेक्स्ट क्लू देखते हैं। स्पेरिकल इक्वल्स टू ऑड, स्पेरिकल ऑड वाले पे है, तो देखो अब स्पेरिकल ऑड वाला का लिए एक ही प्लेस बचा, तो यहाँ पे होगा स्पेरिकल। समझ जाना ना, ये स्पेरिकल लिखा है, तो स्पेरिकल को काट दिए। और बोला था पी के नीचे क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड को काटो, एक ही प्लेस बचा है। क्यूबॉइड, तो मतलब ये होगा सिलेंडर, यही बचा है, सिलेंडर भी ख़त्म। ये हम लोग का शेप का हो गया। अब कलर को भी फिक्स करते हैं। देखो अब कलर के लिए क्या बोला गया है, थोड़ा सा देखते हैं। ये हो गया, ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी यूज़ हो गया है। अब देखो बोला है एस, रेड नहीं है, पिंक नहीं है, एस कहाँ गया, रेड नहीं है, ये हो गया, तो इसको हटाओ। एस, रेड इन कलर नहीं है, देखो पिंक नहीं है, रेड नहीं है, और येलो, येलो हो सकता है, और पर क्वेश्चन में बोला गया है येलो इवन कलर में है, येलो खाली इवन में है, तो फिर जाके देखो ब्राउन कलर है हम लोग के पास, ब्राउन हो सकता है, पिंक नहीं हो सकता है, एस येलो नहीं हो सकता है, पीच कलर यूज़ हो गया, ग्रीन नहीं हो, ग्रीन यूज़ हो गया, ब्लैक यूज़ हो गया, और रेड हो नहीं सकता, तो बचा ब्राउन, तो ये ब्राउन होगा। ब्राउन को भी करो कट। ब्राउन। अब हम लोग पास बचा पिंक, येलो एंड रेड। येलो इवन कलर में है, तो 1 और 3 में होगा नहीं, तो मतलब ये येलो होगा, येलो। अब पिंक और रेड बचा। अब देखो एक और चीज़ ये दिया हुआ था कि
आर नॉट इक्वल्स टू पिंक। देखो आर पिंक नहीं है तो पिंक ये होगा, पिंक भी यूज हो गया और बचा फिर ये रेड होगा। ये हम लोग हो गया पूरा टेबल सॉल्व। अब देखो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ था हम लोग का क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन बोला था कि सम ऑफ द फ्लोर ऑफ एन एंड एस, एन और एस का फ्लोर का सम बताना है। एन का 4 है और एस का 7 है। 7 + 4 11। तो होगा 7 + 4 = 11। सम ऑफ द फ्लोर ऑफ एम और आर। देखो एम का 2 दिया है और फिर जाके आर का 3 + 2 5। तो होगा 3 + 2 = 5। वन हु हैज़ क्यूबॉइड शेप बॉक्स लाइक्स विच कलर, क्यूबॉइड शेप का कलर बताना है तो ये भी देख लेते हैं। क्यूबॉइड शेप एन ब्लैक, क्यूबॉइड शेप वाले को ब्लैक पसंद है तो लिख दो ब्लैक। वन हु लाइक ग्रीन कलर लाइक द बॉक्स विच शेप, ग्रीन कलर का शेप बताना है। तो देखो ग्रीन कलर किधर दिया है, ग्रीन, ग्रीन का शेप क्या है, स्फेरिकल, तो लिख दो स्फेरिकल। स्फेरिकल एंड लिव ऑन विच फ्लोर, एन कौन सा फ्लोर पे रह रहा है, एन रह रहा है 4th फ्लोर पे, तो इसका आंसर हो गया 4। ये हो गया हम लोग का पूरा क्वेश्चन सॉल्व। स्फेरिकल में यहाँ पे एच होगा ना, SVHERICAL। तो देखा इस टाइप के खतरनाक दिखने वाले सवाल भी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, बस चाहिए क्या, राइट अप्रोच और थोड़ी सी प्रैक्टिस। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो और भी खतरनाक होने वाला है, इससे भी टफ सवाल मैं लेके आऊँगा अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।